हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं राम रहीम और कुकबरान की मिली जुली कॉमिक्स। चलिए शुरू करते हैं मुर्दा शैतान। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं। मुर्दा शैतान दिल्ली वैज्ञानिक अनुसंधान का परीक्षण ग्राउंड, जहां आज भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए वंडर, विनाश और ज्वाला नामक तीन पक्षे पात्र का परीक्षण होने जा रहा था। राम, ये वे घातक पक्षे पात्र है जिनके हमारी सेना में शामिल हो जाने से हमारी सैन्य शक्ति लगभग दुगनी हो जाएगी। हमारे दुश्मन देश इन तीनों पक्षे पात्र को के नाम से थर्रा उठेंगे। अंकल एक बात बताइए। एक अंकल एक बात समझ में नहीं आई। इतने जवानों के होते आपने हमें व बॉन्ड को राजनगर से यहाँ क्यों बुलाया है? सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि हमारे इन पक्षे पात्र को हमारा हर दुश्मन देश चुराना अथवा नष्ट करना चाहता है। वैसे तो ऐसा होना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। डोंट फिक्र, टेक हौसला रख अंकल। बॉन्ड दी ग्रेट के होते कोई दुश्मन फूटी आंख से भी इनकी तरफ नहीं देख सकता। हा 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 हा। बॉन्ड की बात पर ठहाका लगा उठे सभी। जबकि दूसरी और अरे वो कार तो इधर ही बढ़ती आ रही है, कुछ गड़बड़ लगती है, सावधान हो जाओ। लेकिन उनकी सोच से भी तेज निकला वो कार और उसका ड्राइवर। बड़ा कई गार्ड को रोंकता हुआ कार तेजी से लॉन्चिंग पैड की तरफ भागती चली गई। ओह रोको उसे, वो कार लॉन्चिंग पैड की तरफ जा रही है। जूम। एक गार्ड ने बम उछाल दिया कार की तरफ। तेज धमाके के साथ कार के परखच्चे उड़ गए। लेकिन कार के सवार अभी सही स... लेकिन कार के सवार अभी सही सलामत थे। आए बम विस्फोट से इनका कुछ नहीं बिगड़ा। आदमी है या शैतान? ठीक कहा हमने तुमने, हम शैतान ही है। साए 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 आ खचा खचा। खून को पानी की तरह बहाने वाले शैतान। खचाक आई आ। और लोगों के शरीर में बारूद भरने वाले शैतान। तर 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 आ। गार्डों की चीख पुकार और धमाकों की आवाज ने वहां खड़े हर शख्स को सतर्क कर दिया था। हैं, यह क्या? धमाके और गोलियों की आवाज, कोई गड़बड़ लगती है। उधर उधर आओ, देखते हैं। गोली की तरफ भागे तीनों आवाजों की ओर। जबकि अपना रास्ता साफ करते हुए मिसाइल वाले ट्रैक की तरफ बढ़ो। वहां जाने की कोई जरूरत नहीं प्यारे, हम यहीं आ गए हैं। ओह, तो तुम आए हो हमारे हाथों मरने? लो मरो, साए साए तर 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 तर। तीनों ने कर दिया अपने अपने वार। लेकिन इसका क्या किया जाए कि सामने वाला ना फुर्ती में कम थे और ना वार करने में। ऐसे खतरों से हम रोज खेलते हैं बेटे। ठाक आ। बॉन्ड दी ग्रेट ग्रेट तो ऐसे मामलों में महा ग्रेट है। और राम से भिड़ना सीधा यमलोक जाने का सामना है। उधर सब लोग इन तीनों से उलझे हुए थे और उधर हमारा प्लान सफल रहा। रास्ता साफ है, आओ। अचानक सभी चौंक पड़े। गिर 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 गिर। अरे मिसाइल वाला ट्रक कौन ले जा रहा है? ओह, मिसाइल वाले ट्रक को रोकना होगा वरना गजब हो जाएगा। लेकिन पहले इसे इसे अपने रास्तों से हटाना जरूरी है। रहीम के हाथ से निकली जहरीली गैस ने चीखने तक नहीं दिया था अपने शिकार को। अपने दुश्मनों को खत्म करने के साथ ही रहीम भाग लिया ट्रक की तरफ। मिसाइल के ट्रक को हर हाल में रोकना होगा। तभी ट्रक की तरफ से आती गोलियों की बौछार ने रोक रोक दिया उसे भागते कदमों को। तरतर तरतर। ओह, लेकिन रहीम को रुकना ना था। ले चख गोली चलाने का मजा। खचाक आ। तभी मैं तुम्हें फाड़ कर रख दूंगा सुअर। ओह, लेकिन रहीम पूरी तरह सावधान था। मुझे फाड़ने का इरादा रखने वालों को मैं सिर फोड़ता हूँ पहले। भड़ाक आ, भड़ाक आ, फिर तोड़ता हूँ दांत। तड़ाक। ओ। उसे निपटने के बाद रहीम ने फिर दौड़ लगा दी ट्रक की तरफ। वो आ रहा है, खत्म कर दो उसे। रहीम ट्रक पर चढ़ा, लेकिन वहां मौत उसके इंतजार में थी। हा हा, मरने के लिए तैयार। लेकिन उसकी बात अधूरी ही रह गई। रहीम को खत्म करना इतना आसान नहीं है प्यारे लाल। खच भचाक। अब अब
ट्रक में सिर्फ एक आदमी बचा है, उसको भी जल्दी ही काबू में कर लूंगा मैं। उधर ट्रक में बैठा वो शख्स, मेरे सभी साथियों को मार डाला उस लड़के ने, लेकिन मुझे नहीं रोक पाएंगे वो। उफ, कितना भयानक था उसका शख्स शख्स का चेहरा। तभी, ट्रक रोक दो प्यारे, उ उल उफ। रहीम एक पल के को हड़बड़ाया उस शख्स को देखकर, और उसी पल का पूरा फायदा उठाया उसने। सिर ओ घातक गैस के वारों को सह न सका रहीम, और लहराकर नीचे आ गिरा। उधर राम और बॉन्ड ने अपने अपने प्रतिद्वंदी को खत्म कर दिया था। तेरी तलवार ही तेरी मौत बन जाएगी। खचा, इसे कहते हैं 100 सुनार की और एक लुहार की। खचाक। ओह, फिर वो दोनों सुपर कार की ओर लपके। वह ट्रक लेकर उस ओर भाग गए। चिंता मत करो राम भैया, सुपर कार पलक झपकते ही उसे पकड़ लेगी। दूसरी ओर, गुड बाय मिस्टर रहीम, मेरा काम खत्म हुआ। भारत की रक्षा के लिए बनाई गई यह मिसाइल अब भारत की ही तबाही का कारण बनेगी। इस 10 सेकेंड बाद यह मिसाइलें दिल्ली, बम्बई और कोलकाता की दिशाओं में उड़ जाएगी और उन शहरों पर गिरकर उन्हें तबाह कर देगी। तभी यह पहली मिसाइल भारत की राजधानी दिल्ली की तरफ। यही वह क्षण था जब सुपर कार पर सवार राम व कुकबरान वहां पहुंचे थे। हे भगवान, उस पागल ने यह मिसाइल दाग दी है। उन मिसाइलों को रोकना बहुत जरूरी है बॉन्ड, वरना अनर्थ हो जाएगा। मिसाइलों की समस्या को मैं अपनी सुपर कार से हल करता हूँ, लेकिन रहीम भैया, तुम मिसाइलों को रोको। रहीम वाली समस्या को मैं हल करता हूँ। राम के कूदते ही बॉन्ड ने सुपर कार मिसाइल की दिशा में उड़ा दी। उधर राम को सुपर कार से कूदते देख उस खौफनाक शख्स ने अपना रिवॉल्वर बाहर निकाल लिया। लगता है तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है रहीम, लेकिन वह गोली ना चला पाया। ढाई, और अगले पल राम के पांव की एक जोरदार ठोकर ने उसे गहरी खाई में उछाल दिया। तड़ाक। फिर राम भाग खड़ा हुआ ट्रक की तरफ। रहीम को हर हाल में बचाना है मुझे। राम के ट्रक तक पहुंचने से पहले ही ओ गॉड, मिसाइल का इंजन स्टार्ट हो चुका है। राम, वापस लौट जाओ, वरना मेरे साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। ऐसा नहीं होगा पगले, अगर मैं तुझे ना ले जा सका तो मैं भी तेरे साथ ही मर जाऊंगा। ओह, बिना कोई पल गंवाए राम मिसाइल के कंट्रोल पैनल से जूझ गया। इन तारों के काटने से शायद यह मिसाइल उड़ान ना भर सके। उधर ऊपर, मिस्टर हेल्डेल, आज हमारे इम्तिहान की घड़ी है। अगर यह मिसाइल अपने गंतव्य तक पहुंच गई तो तबाही मच जाएगी। मेरे होते ऐसा हरगिज नहीं होगा मास्टर। अभी इन मिसाइलों को आकाश में ही नष्ट कर देता हूँ। तुरंत ही बूम बूम सुपरकार से निकली कई रॉकेट लॉन्चर। दूसरे ही क्षण आकाश में गूंज उठा भीषण धमाके। बड़ाम, खुशी से नाच उठा कुकबरान। हुर्रे, मिसाइल नष्ट हो गई, लेकिन वह भूल गया था कि वह इस समय हवा में है। परिणाम, अरे भैया हेल्डेल, बचा नहीं तो तेरे मास्टर की लुटिया डूब जाएगी। अभी आया मास्टर। सुपरकार हवा में लहराई। तुरंत ही धड़ाक। हाय, मर गया रे। आज आज तो बच गए मास्टर, नहीं तो अपने तो मुझे अनाथ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चुप कर बे, एक तो मेरी हड्डी का डिस्को डांडिया करा डाला और ऊपर से मजाक उड़ा रहा है। फटाफट नीचे चलो, देख देख अपने भैया ने उस शैतान का काम तमाम किया या नहीं। ओके मास्टर। उधर राम रहीम पुनर्मौत के मुंह में फंसने जा रहे थे। तो तुम अभी जिंदा हो? हाँ, मुझे मारना इतना आसान काम नहीं है। मिसाइल से तो तुम बच गए, लेकिन मुझसे कैसे बच पाओगे? ओह उफ, घातक गैस ने तुरंत अपना असर दिखाया। दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। फिर उसकी नज़र सक्रिय मिसाइल के तरफ चली गई। मेरे आकाओं के सारे प्लान को बेकार कर दिया उन्होंने, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
इस मिसाइल को, न्यूक्लियर बॉम्ब को नष्ट नहीं होने दूंगा मैं। कुछ देर बाद ही उसने मिसाइल के ऊपर लगा न्यूक्लियर बॉम्ब उतारकर अपने हाथ में ले लिया। इससे मैं पूरा हिंदुस्तान तो नहीं, लेकिन इनकी उस सांसद को अवश्य उड़ा सकता हूं जहां इस देश को चलाने वाले बैठते हैं। न्यूक्लियर बम लेकर वह चलने को हुआ। ठीक तभी ओहो, सॉरी सॉरी। हाँ, ठीक तभी और उसने तो राम रहीम को बेहोश करके मिसाइल पर लगा न्यूक्लियर बम उतार लिया। खून उतर गया बॉन्ड की आंखों में। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अगले ही क्षण ठिठक कर रुक जाना पड़ा उसे। आगे मत बढ़ना लड़के, वरना तुम्हारे दोनों साथियों को की गर्दन काट डालूंगा। ओह, बहुत कर्माती है तेरी कार। चल, अपने बेहोश साथियों को उठाकर रख उसमें। ओह, राम रहीम को जान की खातिर मजबूर था कुकबरान। उसे उस शख्स की बात माननी पड़ी। अगर मैंने इसका विरोध करने की कोशिश की तो यह राम रहीम को मार डालेगा। फिर अब अपनी कार को संसद भवन की तरफ ले चल। अगर कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो इस न्यूक्लियर बम को ब्लास्ट कर दूंगा। मजबूरी है, इसका कहाँ मानना ही होगा। यही वह क्षण था जब चीफ मुखर्जी सैनिकों के साथ वहां पहुंचे थे। खबरदार, रुक जाओ, तुम इन लोगों का सहारा लेकर भाग नहीं सकते। हूँ, मुझे रोकने की बात कर रहा है मूर्ख। जरा समझ उसे कि मुझे रोकने का अंजाम क्या होगा। ठीक है। अगले पल, अंकल हमारा रास्ता छोड़ दीजिए, वरना यह उस मिसाइल से उतारा न्यूक्लियर बम फोड़ देगा। ओह, मजबूरी मजबूरी थी चीफ मुखर्जी को उसका रास्ता छोड़ना पड़ा। पीछा करो उसका। उन लोगों को अपने पीछे आते देखकर, वह लोग हमारे पीछे आ रहे हैं, उन्हें रोको। कैसे रोकूं? बॉन्ड ने उसे टालने की कोशिश की। लेकिन बकवास नहीं, जो कहता हूं करो, वरना तुम्हारे साथियों का गला। ठीक है, मैं उन्हें रोकता हूं। बॉन्ड ने तुरंत हेल्डोल को आदेश दिया। मिस्टर हेल्डोल, तुम समझ गए ना तुम्हें क्या करना है? यस मास्टर। अगले पल, सिर ओह, उस कार में से तो तेल निकल रहा है। कार रोको, वरना हम फिसल जाएंगे। उन लोगों ने अपनी अपनी कारें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिर ओह, बड़ाम और फिर बड़ाम आ आ सड़क की रेलिंग से टकराकर चीफ मुखर्जी की कार टीन के डब्बे की तरह चिपट गई थी। और यही हाल अन्य कारों का भी हुआ था। बड़ा ओ, वाह, तुम्हारी कार तो सचमुच कमाल की है। उधर चीफ मुखर्जी, हाँ हाँ, वो शैतान सुपर कार में सांसद की ओर बढ़ रहा है। उसके पास न्यूक्लियर बम है, उसे किसी भी कीमत पर रोकना है, समझे? यस सर। दूसरी ओर बढ़ती हुई सुपर कार में, कौन हो तुम और यह सब क्यों कर रहे हो? मुझे टीमेलो टीमेलो कहते हैं। इस देश में तबाही मचाने मचाने मेरे आकाओं ने भेजा है मुझे। वे वर्षों से हिंदुस्तान को तबाह करने के सपने देख रहे थे और अपने उसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने मुझे और मेरे साथियों को तैयार किया। यह नाइफ मैन होल्डिंग और बिल बिबला बिबला है सर। आप इनके हाथों में जो हथियार देख रहे हैं, उन्हें चलाने में तीनों इतने अधिक निपुण हैं कि आंखें बंद करके भी अपने शिकार को खत्म कर सकते हैं। यह अब बताइए सर, मैं आपको इस हैरत अंगेज हस्ती से अब मैं अब आइए सर, मैं आपको उस हैरत अंगेज हस्ती से मिलवाता हूं जो इस मिशन का कमांडिंग ऑफिसर होगा। इसे टीमेलो कहते हैं, लेकिन इसे मुर्दा शैतान कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब यह सर कि ब्लड ब्लड कैंसर का यह मरीज जो मौत के दरवाजे पर पहुंच गया था, हमारे वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसा अद्भुत इंसान बना दिया गया है।
जिस पर किसी भी चीज का असर नहीं होता। What? आई डोंट बिलीव इट। आपको अभी विश्वास हो जाएगा सर। बॉब रेडी। दूसरे ही क्षण तर 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 र आए सैकड़ों गोलियां इसके शरीर के पार हो गई और इसे कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ गोलियां ही नहीं सर, टीमेलों पर आग और घातक किरणों का भी असर नहीं होता। लेकिन ऐसा कैसे कैसे होता है? उस कंप्यूटर की वजह से जो उसके हाथ में थामा है, उस कंप्यूटर के द्वारा ही यह जिंदा है। वही इसके शरीर को अजय बनाए हुए है। इस कंप्यूटर के अलग होते ही हर चीज का इस पर असर होने लगेगा। फैंटास्टिक, सचमुच विश्व का सबसे हैरत अंगेज इंसान है यह। अभी अभी तो हमने हिंदुस्तान को तबाह करने वाले मिशन पर इसी को भेजने का फैसला किया है। हिंदुस्तान की तबाही कैसे कर पाएगा ये? हमें सूचना मिली है कि आज से ठीक 2 दिन बाद हिंदुस्तान सरकार दिल्ली में वो वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई 3 न्यूक्लियर मिसाइलों का परीक्षण कर रही है। टीमेलो अपने साथियों के साथ उन्हीं मिसाइलों को चुरा लेगा और उन्हें हिंदुस्तान के 3 बड़े महानगरों में ब्लास्ट कर देगा। इस तरह उनका वार उन्हीं पर उल्टा पड़ जाएगा और इस तरह मैं और मेरे साथी हिंदुस्तान की तबाही करने आए और इसमें सफल भी हो गए थे। लेकिन तुम तीनों ने आकर हमारा सारा खेल बिगाड़ दिया। लेकिन अभी खेल पूरी तरह नहीं बिगड़ा है और उसका परिणाम यह है कि मैं तुम्हारे देश के हुक्मरानों को यह न्यूक्लियर बम का तोहफा देने जा रहा हूं। ओह! अचानक चौंक पड़ा कुकबरान। ओह! आगे पुलिस ने रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है। कार रुकनी नहीं चाहिए, समझे? बेबस कुकबरान। उफ, इसकी बात मानने के सिवाय मेरे पास कोई और चारा नहीं है। सबसे पहले तो हेल्डेल ने सबको कवर किया, खटाक। फिर कार तो आंधी तूफान की तरह हमारी तरफ ही बढ़ती आ रही है सर। उसे रोको, फायर करो। दूसरे ही क्षण गरज उठी उठी सभी गने। लेकिन गनों से निकली गोलियों को सुपरकार से टकराकर छिटक जाना पड़ा और बड़ा ओह उफ पुलिस कारों की भीड़ों को कई कोई पुलिस कारों की भीड़ को कोई की तरह चीरती अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। सुपरकार कार नहीं रुकी सर। उसे रोकने के दूसरे इंतजाम कीजिए। ओवर। इस 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 बार आगे बढ़ी सुपरकार के रास्ते में आ खड़ा हुआ। ओह टैंक, अब क्या होगा हेल्डेल? ब्राम, फिक्र ना कीजिए मास्टर, मैं सब संभाल लूंगा। टैंक के नजदीक पहुंचते ही सुपरकार से निकली एक मोटी किरणें और बरसने लगी टैंक और उसके आसपास खड़े सैनिकों पर। अरे हैं, इससे पहले कि ओह, टैंक तो बर्फ की चट्टान बन गया। ओह, बर्फ से पूरी तरह जम गए हैं हम। सलामत बचे 2-4 सैनिक ने सुपरकार को रोकने की कोशिश की। तर 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 तर, लेकिन ओह नो, तर 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 तर, हा, सचमुच कमाल कर दिया इस कार ने। अचानक बॉन्ड चौंक पड़ा। यह तो राम भैया का पैर है जो मुझे कुछ इशारे कर रहा है। इसका मतलब राम भैया होश में आ चुके हैं और मुझे कुछ करने को कह रहे हैं। कुकबरान की उंगलियों ने धीरे से एक बटन को दबा दिया। अगले ही क्षण वह हुआ जिसकी टीमेलों को उम्मीद भी ना थी। अरे अरे, यह कार तो पलट रही है। राम बिना कोई पल गंवाए सक्रिय हो उठा था। का कार बाद में पलटेगी, पहले तू बाहर जा। तड़ाक। ओ टेमेलो के नीचे गिरने के साथ ही राम तलवार संभाले बाहर आ गया। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कुत्ते। ओ
इसी कंप्यूटर के सहारे जिंदा है ना तू, ले इसी को काट देता हूँ। खचा। कंप्यूटर से संबंध कटते ही जलविन मछली की भांति तड़प उठा टिमेलो। आ आ मैं अपना मिशन पूरा किए बिना नहीं मर सकता। न्यूक्लियर बम को सांसद में फोड़कर ही मेरी जान निकलेगी मेरे शरीर से। अपनी जेब से एक बॉम्ब बाहर निकाल चुका था टिमेलो। मैं अपना मिशन पूरा किए बिना नहीं मर सकता, नहीं मर सकता। इस उसके कांपते हाथों ने बम को एक तरफ उछाल दिया। बम फटने के साथ ही उससे निकला गाढ़ा धुआं पूरे वातावरण को अपने आगोश में लेता चला गया। उफ, यह गहरा धुआं कुछ नहीं दिख रहा। कुछ ही क्षण बाद जब धुआं छटा तो सभी हैरान रह गए। ओ नो, टिमेलो गायब है। हमने कंप्यूटर और न्यूक्लियर बम को भी वहां अपने कंप्यूटर और न्यूक्लियर बम को भी वो अपने साथ ले गया। ओह, उसे तलाश करना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। उसे तलाश करने का एक ही तरीका है, सुपर कार। कुछ ही पल बाद तीनों सुपर कार में सवार थे। सांसद भवन की ओर जाने वाली सड़कों के ऊपर उड़ो सुपर कार। वह शैतान कहीं वहीं गया होगा। ओके। इधर टिमेलो, वहीं रुक जा वरना गोली मार दूंगा। गुर्र। टिमेलो बाज की तरह इंस्पेक्टर पर झपटा। तू टिमेलो को नहीं मार सकता कुत्ते। टिमेलो को उसका मिशन पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। हा हा। सर, वो संसद भवन की तरफ बढ़ रहा है, उसे रोकिए। टिमेलो पगलाए सांड की भांति सड़क को रौंदता आगे बढ़ा जा रहा था। हे भगवान, इतना भयानक इंसान, लगता है जैसे कोई चलता फिरता मुर्दा हो। टिमेलो को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। जल्दी ही पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। रुक जाओ, अब टिमेलो नहीं रुक सकता। हा 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 हा। ढाई ढाई ढाई। टिमेलो ने चीते की सी तेजी से झपटा इंस्पेक्टर को यमलोक पहुंचा दिया। हा 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 हा। बड़ा। वह कार में लगे वायरलेस पर लगभग चीख पड़ा। चाहे कितनी कोशिश कर लो कुत्तों, टिमेलो को नहीं रोक सकोगे तुम। मैं अपने मिशन को पूरा करके ही छोड़ूंगा। कुछ क्षण बाद वो सांसद भवन के सामने खड़ा था। हा हा। आज हिंदुस्तान की संसद को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। वही वही वह क्षण था जब सुपर कार वहां पहुंचा। वो रहा। मिस्टर हेल्डेल, फायर। अगले ही क्षण तर 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 ओह, इस एक तार से के सहारे जीवित है ना तू शैतान। ले आज इसे भी काट देता हूं मैं। खचाक। उफ, खत्म हुआ शैतान। तभी कुत्तों, तुमने मेरा शरीर शरीर जरूर समाप्त कर दिया, पर मेरा दिमाग उस कंप्यूटर के अंदर अभी जिंदा है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं बम को फटने का सिग्नल देने जा रहा हूँ। उफ, अब तो यह एक रास्ता है। आई। कंप्यूटर के नष्ट होते ही राहत की सांस ली सभी ने। उफ, एक बार तो लगा जैसे यह अपने मकसद में सफल हो जाएगा। इस मुर्दा शैतान को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। समाप्त। चलिए दोस्तों, राम रहीम कुक ब्रांड की एक साथ की कॉमिक्स और मज़ेदार कॉमिक्स है, इसे आप लोग देखें। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अंक में। धन्यवाद।